हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, बीच में 3-4 दिन के लिए क्लासेज आपकी नहीं हो पाई थी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। थोड़ा सा जो है तबीयत ख़राब थी, जुकाम काफ़ी तगड़ा हो रहा था। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो है बोलने का ही काम है आपकी क्लासेस लेने में, तो इसीलिए क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि खांसी और कफ़ जो है बहुत ज़्यादा थे। जैसे ही थोड़ा सा आराम हुआ है, मैं आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आया हूँ। पिछली जो हमारी ज्योग्राफी क्लास थी उसको आपका काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, रिस्पांस मिला है, तो इसी क्रम में हम अपनी ये श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इस टॉपिक से संबंधित सवालों को करने वाले हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक होने वाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को जब एक बार पूरा देख लीजिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी क्लासेस लगातार हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही हैं, जो आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर में, टीजीटी पीजीटी में आप सभी के लिए ये क्लासेज इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सभी के साथ हम जो पीवाईक्यू करवा रहे हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी उसको स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। बहुत से बच्चे जो है पूरा देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे जो है प्रयास को काफ़ी अच्छे ढंग से जो है प्यार दे रहे हैं और अपना जो है ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल देखने से पहले मैं आप सभी को कहूँगा कि हमारी पुरानी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार, जीके, जीएस, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक से आपको मिल जाएगा और सभी की प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है बुक को परचेज कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य जो है इसकी स्थापना के सहयोगी कौन थे, या इसका स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 और एमपीपीएससी प्री 1993 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में जो है चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। और इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी के मध्य जो है चंदेलों का जो मुख्य काल रहा, और इसके पूर्ववर्ती, इसके पहले भी और उसके परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं, इसके बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है सर्व प्रमुख है। अगला सवाल देखिए, गांधार या कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली या फली फूली। किस किस टाइम पर जो है जो गांधार शैली थी ये फली फूली थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, कुषाणों के समय में। मथुरा और कांधार शैली जो है इन्हीं के टाइम पर जो है फली फूली थी। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, 38वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था प्री 1992 में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, फिर से आपसे कह रहा है कि जो है 3 क्वेश्चन हम देख चुके थे। और अगला सवाल देखिए, झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां हैं, ये किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? 68वीं बीपीएससी का सवाल है, 2023 में पूछा गया था कि जो झांसी के पास जो है देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद प्रयागराज के पास जो गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ जो है, ये किस जो है कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा गुप्त कला के। ये सभी आपकी जो है ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और जो है गढ़वा मंदिर है, ये सभी जो है गुप्त कला के एग्जाम्पल हैं। तो बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन जो है मंदिर है। अगला सवाल देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग जो है ये कहाँ पर स्थित है? बोधिसत्व पद्मपाणि की जो पेंटिंग है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये जो है अजंता में आपको देखने को मिलेगी। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में
ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में स्थित है। धातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का सबसे पहला दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? किसमें जो है विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भानुगुप्त का जो है एरण अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख में विधवा दहन का जो है प्रमाण इसमें उल्लिखित है। याद रखिएगा, इसमें बातें जो है उल्लेख किया गया है इसका। बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती प्रथा का उदाहरण मिलता है, और इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। फिर से यही सवाल है जो मैंने पहला सवाल आपको कराया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेल। ठीक है, चंदेल शासक जो थे, इन्होंने खजुराहो में मंदिर बनाया था। अगला सवाल देखिए, बोरोबुदुर या बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला का किसका शानदार उदाहरण है, ये आपको बताना है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था कि इसको जो हम बोरोबुदुर भी कहते हैं, यहाँ पर बराबुदुर लिखा हुआ है, और ये विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, तो ये भारत और जावा कला का। ठीक है, भारत और जावा कला का। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया था ये सवाल। देखिए, बोरोबुदुर स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। अगला सवाल देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने हेतु अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, ये आपको बताना है। तो किसके पास जो है इन्होंने एक मिशनरी भेजा था और मंदिर बनाने की जो है आज्ञा मानी थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को इन्होंने इनके पास जो है मिशनरी भेजा था। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल पूछा गया था। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा, और समुद्रगुप्त ने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। सीलोन किसका नाम था? श्रीलंका को ही पहले सीलोन कहते थे। अगला सवाल देखिए, हमारा दक्षिण भारत से जो दक्षिण भारत में जो चोल चालुक्य पल्लव और संगम युग था और उनके शासक थे, उनके बारे में सवाल हमारे होने वाले हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था विजयालय। ठीक है, उसका क्या नाम था? तो चोल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था विजयालय। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर या राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये राजराजा प्रथम के कॉल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो राजराजा प्रथम थे इनके टाइम पीरियड पर जो है बृहदेश्वर का मंदिर या तंजौर का मंदिर इनका जो है निर्माण हुआ था। देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? 63वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, तो ये था विलेज असेंबली के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए ये सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चोल शासन की सबसे बड़ी उल्लेखनीय जो विशेषता थी वो थी स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है, और ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों का आदि का जो है विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तीसरे नंबर का सवाल है इस टॉपिक से कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी आपने देखा कि कौन सा था, तो चोल था। ठीक है, चोल में स्थानीय स्वशासन जो है चलता था, जैसे अभी चल रहा है। जैसे ग्राम पंचायतें अपने यहाँ होती हैं वैसे यहाँ भी चलता था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का सवाल है। देखिए, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया था? कैलाशनाथ मंदिर जो है किस वंश ने और कौन से राज्य में बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव वंश ने बनवाया था, और तमिलनाडु में बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बीपीएससी असिस्टेंट में ये सवाल पूछा गया था। कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में, और इस मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कांचीपुरम में कौन सा मंदिर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकाम्बरेश्वर मंदिर। ठीक है,
रेश्वर मंदिर जो है ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है और यह मंदिर देवादेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किस राजा के द्वारा? तो आपने देखा था राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। पहले ही सवाल में इस टॉपिक से जो आया था मैंने बताया था, तो ये ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की जो है राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कुरवूर या करूर, ठीक है, कुरवूर या करूर, इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर चेर राजवंश, चेर, चोल और पांड्य ये सभी राजवंश दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं और चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग को और कुरुवूर या करूर इनकी राजधानी थी। कुछ स्रोतों से इनकी राजधानी थोंडी भी मिलती है। उथियन चेरल चेर राजवंश के जो है संस्थापक थे, कौन थे? तो उथियन चेरल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख आपके संगम साहित्य में है, लेकिन कदम्ब का नहीं है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए संगम साहित्य में केवल चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला सवाल देखिए, संगम युग में उरेयूर किसके लिए था? उरेयूर जो है किसके लिए विख्यात था ये आपको बताना है। तो उरेयूर जो था ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसको हम क्या कहते थे? उरेयूर कहते थे। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर जो है उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी और यह कारी एवं वारणम नामों से प्रसिद्ध थी। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है क्या कहलाते थे? आकर्षक द्वार जो है वो क्या कहलाते थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? गोपुरम हो जाएगा। जो द्वार बनाते हैं उनको गोपुरम कहते हैं। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है इनको गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में पनपती रही और पांड्य काल में उनके मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था और भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता जो है मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। अगला सवाल देखिए, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब 11वें नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रोमन साम्राज्य से जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो चेरों ने किए थे, याद रखिएगा, चेर राजवंश ने किए थे। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम पर 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राजवंश के साथ आरंभ हुआ। अरिकमेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक जो है जो फारसी यात्री था वो किस राजवंश के किस शासन राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय सेकंड के टाइम पीरियड पे, देवराय सेकंड के टाइम पीरियड पे। देखिए 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। फारसी राजदूत जो है अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय दो जिनका कार्यकाल जो है 1422 से 46 के तक था, इनके शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन या मज्म उल बहरीन में देवराय दो के शासनकाल का वर्णन किया है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित सवालों को आप देखने वाले हैं। देखिए निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन से भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। देखिए वैशेषिक जो दर्शन है इसके जो प्रणेता थे उनका नाम था ऋषि कणाद और जो है इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है परमाणुओं से ही हुआ है। अगला सवाल देखिए, कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की जो है कहानी है? कुमार संभव में जो है किसके जो है
चरित्र की कहानी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, दूसरे नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कुमार संभव में जो है किसकी कहानी है, तो इसमें आपका जो है कार्तिकेय की है। ठीक है, कार्तिकेय की है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ पर 2005 में सवाल पूछा गया था। कालिदास का जो संस्कृत महाकाव्य है जिसका नाम है कुमार संभव, इसमें भगवान विष्णु के जो पुत्र हैं और देवी पार्वती के पुत्र जो है कुमार, जिनका नाम कार्तिकेय है, भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु इन्होंने जन्म लिया था। अगला सवाल देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस जो है, मैंने पहले आपसे बताया हुआ है ये सारी चीज़ें। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी और इस ग्रंथ से जो है मौर्य इतिहास मुख्यतः जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज ने जो है इंडिका लिखी थी, याद रखिएगा, इंडिका लिखी थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसकी पुस्तक जो है इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य जो है बिक्री कर वसूलना था। विक्रय कर के मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वालों को जो है मृत्युदंड दिया जाता था। अगला सवाल देखिए, इंडिका के लेखक। तो इंडिका के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज है। अभी ऊपर पूरा रायता मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या होता था। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा है कि आपको सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो हम इसको मिला देते हैं। देखिए, राजतरंगिणी किसने लिखा है। तो आप जानते हैं राजतरंगिणी जो है ये कल्हाण के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें वृहत संहिता, तो वृहत संहिता जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है वाराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। वाराहमिहिर के द्वारा। तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा केवल और केवल जो है बी, सी और डी में है, तो हम इसको काट देते हैं। तीसरे का हमारा जो है सी का हमारा 1 हो जाएगा। सी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। हम देखिए मुसिक मसा मिलाते हैं। ठीक है, मुसिक मसा जो है ये किसके द्वारा। तो ये जो है अतुला के द्वारा लिखी गई है। अतुला के द्वारा लिखी गई है। तो ये ए का 4 और बी का 3 देखिए डी विकल्प में दिया हुआ है, इसीलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी विक्रमांक देवचरित जो है ये बिल्हाड़ के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका इस प्रकार से कुछ इसका मिलान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कैसे आपका मिलान हुआ है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। देखिए, कौटिल्य, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। बीपीएससी असिस्टेंट में ये सवाल पूछा गया था। कौटिल्य के द्वारा क्या लिखी गई है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, जिसको आप विष्णुगुप्त कहते हैं। पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया है। तो कालिदास का पहले देख लेते हैं। अभी आपने देखा था कालिदास का जो है कुमार संभव, तो ए का जो है वो 2 हो जाएगा और डी का हमारा जो हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा। ए का 2 और डी का 3 देखिए एक ही विकल्प में आपको दिख रहा है, तो इसका पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाणिनि ने क्या लिखी है। तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखी है और कामंदक ने जो है ये नीतिसार लिखा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है मिलान हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, कामंदक ने नीतिसार लिखा और कालिदास ने जो है कुमार संभव लिखा है। अगला सवाल देखिए, कल्हाण की पुस्तक का क्या नाम है। कल्हाण की पुस्तक का क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया कि राजतरंगिणी जो है ये कल्हाण के द्वारा लिखी गई है, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कल्हाण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। अब इससे किसकी जानकारी मिलती है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ की रचना कल्हाण ने जयसिंह के शासनकाल में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। अगला सवाल देखिए, कल्हाण की पुस्तक का क्या नाम है। फिर से बार बार सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ओदंतपुरी या ओदंतपुर जो है कहाँ पर है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था और ये जो है बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक जो है गोपाल के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। कौन से जो है काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में ये आपका डी विकल्प इसका सही माना गया है। अगला सवाल देखिए,
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में जो है किया गया है? अब कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था? जो है समरांगण सूत्रधार किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने लिखा। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर देखिए महेंद्र वर्मन के द्वारा मत्स्य विलास प्रहसन कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है भोजदेव के द्वारा मानसोल्लास लिखा गया है। और जो है सोमेश्वर के द्वारा जो है अमुक्त माल्यद लिखा गया है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ये आपको बताया गया है। तो देखिए महेंद्र वर्मन के द्वारा क्या लिखा गया था? तो मत्स्य विलास प्रहसन जो है ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया था, यही आपका सही है। बाकी जो आपका समरांगण सूत्रधार है ये राजा भोज के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। ये जो है ये राजा भोज के द्वारा, परमार वंश के जो शासक थे राजा भोज, इनके द्वारा लिखा गया था। मान उल्लास जो है या मानसो उल्लास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? अब देखिए ये भोज देव है, इनके द्वारा जो है समरांगण सूत्रधार लिखा गया। और अगर हम बात करें मानसोल्लास, तो ये सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया था। और देखिए यहाँ पर सोमेश्वर दिया है। अमुक्त माल्यद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। तो इधर से उल्टा सीधा कर दिया गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मत्स्यविलास प्रसन्न जो है महेंद्र वर्मन एक के द्वारा, और अमुक्त माल्यद जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज के द्वारा, और मानसोल्लास जो है ये सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया था। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी ये किसने लिखी है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए वैसे तो इसका जवाब कोई सही नहीं है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इसका लेखक जो है अभी अज्ञात है। ठीक है, तो इसका लेखक जो है अज्ञात है, तो ई विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी ये ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह जो है रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था, और इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया था। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या दी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये पहली बार किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट ने ही पहली बार यह बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, और इसके कारण ही जो है प्रतिदिन सूर्योदय या दिन और रात होते हैं। देखिए आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने के कारण ही जो है प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में कौन जो है गुप्त काल में अपने जो है कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इनका नाम हो जाएगा सुश्रुत। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63 बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, और यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्देवकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिन्हें कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। और इस प्रकार गुप्तकाल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका उत्तर जो है सही विकल्प ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी से होता है, और जो सुश्रुत के मान्यकाल प्राय 600 से जो है 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा, ये आप लोग भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जो 17 नंबर का सवाल है कि इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो फिर से वही सवाल है, 17 नंबर का सवाल दोबारा रिपीट हुआ है, क्योंकि इसका बीपीएससी ने यही जवाब माना था, तो हम भी यही मान रहे हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कविबाण जो है कहाँ के निवासी थे, ये आपको बताना है। कविबाण जो है ये कहाँ के निवासी थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम है हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है ये चंद्रवरदाई हैं, याद रखिएगा चंद्रवरदाई है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक फिर से कौन सा पूछ रहा है? देखिए 2 बार ये सवाल पूछा गया था, तो ये चंद्रवरदाई हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए बीपीएससी सीडीपी और प्री 2005 में पूछा गया, तो ये जो है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो चौहान है ये जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। अगला सवाल देखिए,
स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो लिखा गया है ये भास के द्वारा लिखा गया है, महाकवि भास के द्वारा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी में 1999 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए महाकवि भास ने इनके नाम से जो है 13 नाटक जो है उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा, योगांधरायण, स्वप्नवास दत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरत्न, और इसके द्वारा बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, और प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। ये 13 नाटक इनके नाम से जो है उपलब्ध हुए हैं। देखिए 44वीं बीपीएससी का सवाल है जो 2001 और 2 में पूछा गया था। कुमार संभव किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव जो है ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 23वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, आपको कालिदास का नाम दिख रहा होगा, तो ये कालिदास जी ने लिखा है। किसके ऊपर है? तो ये जो है कार्तिकेय भगवान के ऊपर है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय के जन्म की कथा जो है वर्णित है। अगला सवाल देखिए, किरातार्जुनीय, ठीक है, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है ये आपको बताना है। किरातार्जुनीय पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारवी ने लिखा है, ठीक है, भारवी ने लिखा है। इसका ए विकल्प जो है, ए विकल्प के नाम डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच के युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के जो है व्यापारिक मार्गों पर जो है मौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर के सवाल का, इसका सही जवाब हो जाएगा मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी पर 1994 में इस सवाल पूछा गया था। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंदी वन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। देखिए हर्षित किसने लिखा था? तो हर्षित जो है बाणभट्ट ने लिखा है। मैंने कई बार आपको बता दिया है ये बात, तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन राजवंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक और समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन का वृत्त जो है वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अगला सवाल देखिए, जो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। देखिए चरक ने क्या लिखा है? चरक क्या थे? तो चरक हमारे क्या थे? चरक जो है एक चिकित्सक थे, याद रखिएगा। तो ये हमारा इसका जो विकल्प हो जाएगा ये 2 से मिलान हो जाएगा 2। और वराह मिहिर क्या थे? वराह मिहिर जो है ये ज्योतिष थे, तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त क्या थे? तो ब्रह्मगुप्त जो थे ये एक गणितज्ञ थे, तो इसका जो है एक विकल्प हो जाएगा। और विशाख दत्त जो थे ये नाटक लिखते थे। 2-1 जो है 2-4-1-3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2-4-1-3। देखिए अब मैंने गलत मिला दिया है क्या? एक बार फिर से देखते हैं। देखिए चरक जो थे ये चिकित्सक थे, तो पहले का जो है 2 हो जाएगा, पहले का 2 हो गया। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त जो है ये गणितज्ञ थे, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर बारहमीर जो है ये ज्योतिष थे और विशाख जो है नाटककार थे, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीतिसार जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? अब नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मैंने पहले ही बताया था, नीतिसार जो है ये कामंदक के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारी लिखी गई थी, सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कामंदक द्वारा रचित जो नीतिसार है इसमें 1192 छंद मिलते हैं और ये इसी का जो है संग्रह है, जो 34 खंडों के 20 अध्यायों या सर्गों द्वारा समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य और इसके घटक संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति, बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन, किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। अगला सवाल देखिए, इस हमारे जो सेशन का जो है ये सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद हमारे एक सवाल और बचा है। तो कह रहा है अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर जो है में आपको विचार करना है। 70वीं बीपीएससी का सवाल है, कह रहा है उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि है, मरु जो है रेगिस्तान भूमि है, सात बल्ला जो है ये घास वाली भूमि है, देवमात्रक जो है वर्षा से सिंचित भूमि है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो अभी हम एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। देखिए
देखिए तो उर्वरा ही उपजाऊ होती है, और जो मरु है इसको मरुस्थलीय भूमि कहते हैं। इसके अलावा ऊसर या बंजर जो है ये जो है अपराध प्रतिभूमि होती है, और शाद बला जो है ये घास वाली भूमि होती है। तो जितने भी ऑप्शन लिखे गए हैं ये सभी सही है। पंकिल जो है कीचड़ वाली भूमि, जलपरायनुम जो है नमी युक्त भूमि, कच्चे जलदली स्रोतों के निकट जो होती है उसको कहते हैं सरकरा, जिसमें चूना पत्थर और कंकड़ युक्त भूमि होती है। सरकरावती जो है बलुआही भूमि होती है। नदी मात्रक नदी द्वारा सिंचित भूमि, और देव मात्रक जो है वर्षा द्वारा सिंचित भूमि। अतः उपरोक्त में से दिए गए विकल्पों में से सभी विकल्प जो है सुमेलित है, इसलिए डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, और जिनका उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। अब इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सा सही है, तो देखिए वैसे तो वाकाटक वंश का जो संस्थापक जिसे कहा जाता है वो विंध्य शक्ति हैं। विंध्य शक्ति जो है इसके संस्थापक है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये जो है प्रवरसेन को ही माना जाता है। और इनका जो साम्राज्य था ये आपका उत्तर बुंदेलखंड से लेकर जो है हैदराबाद तक था, ये भी सही है। और वह अपने जो है पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, तो ये तीनों आपके सही हैं। और इनका जो उल्लेख है ये पुराणों में भी मिलता है। पुराणों में इनको क्या कहा गया है, तो इनको जो है प्रवीर नाम से इनका उल्लेख किया गया है। तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये जवाब सही हो जाएगा। देखिए ये भी आपका 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है जिसने भारत के मध्य भाग और जो है दक्षिण में 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक जो है शासन किया। इस वंश का संस्थापक जो है विंध्य शक्ति एक था, इसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन एक था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और प्रवरसेन एक के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र वर्तमान बुंदेलखंड से लेकर और दक्षिण में दक्कन वर्तमान में हैदराबाद भी उसके प्रभाव में शामिल था। तो यहाँ तक इसकी जो है सीमा विस्तृत हो गई थी। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की थी। 4 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किए, वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया, और पुराणों में इसे जो है प्रवीर कहा गया है। अतः चारों विकल्प जो है सत्य हो जाएंगे। तो आज की सेशन में दोस्तों इतना ही। थोड़ी सी जो है तबीयत खराब है, वरना मैं आपकी जो है और लंबी क्लासेस लेकर आता है। मैं ट्राई करूँगा कि आज की जो है आपको ज्योग्राफी क्लास में मिल जाए। जैसे ही अगर थोड़ा सा तबीयत और भी अच्छा होता है तो मैं आपके लिए जो है रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अभी हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम आपको ऑनलाइन आकर पढ़ा सकें, तो आप कृपया जो है हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सभी के सभी PYQ हैं, तो ये आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। BPSC TRE 4 में आप सभी जो है हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।